क्या समझना है? फूलों के विभिन्न भाग। ये तो अड़हुल का फूल है, इसको जो है लंबवत काटा गया है बीच से, समझने के लिए। समझ रहे हैं ना? ऐसे भी मेरे हाथ में ये अड़हुल का ही फूल है, ठीक। तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे भाग हैं, जो कि फूल जो है ना पौधों के प्रजनन अंग है। यही फूल पौधों के प्रजनन क्रिया में भाग लेता है। पौधों के विभिन्न पार्ट है, 5 पार्ट है, मालूम है ना? जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये सभी है। जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। तो इसमें फूल से ही फल बनता है। फूल से क्या बनता है? फल। यही प्रजनन क्रिया में भाग लेता है। ये फूल बहुत खूबसूरत होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत ही आकर्षक होता है ना? और जो ये आकर्षक होता है, इसके चलते इसकी पंखुड़ियां खास करके बहुत आकर्षक होती है। तो मधुमक्खी हुआ, भौरे हुआ, भौरे हुआ, तितलियां इस आकर्षक पंखुड़ी को देख के इस पर आती हैं और मंडराती हैं। समझ रहे हैं ना? इतना खूबसूरत होता है। हम लोग भी कभी कभी क्या करते हैं, इसको चूम लेते हैं और छू लेते हैं। इतना प्यारा और खूबसूरत होता है। और जब हम चूमते हैं तो चूमने के क्रम में क्या होता है, गाल में परागकण लग जाता है, पीला पीला लगता है ना? तो इसको समझना है। सबसे पहले देखिए इसके पार्ट को समझिए। इसमें जो प्रजनन क्रिया में जो भाग लेता है, पहला है ये पुंकेसर। ये जो देख रहे हैं ना, ये लंबा लंबा, ये पुंकेसर है, यानी पुरुष अंग है। और ये बीच में जो ये मोटा सा है, ये वाला, ये है स्त्री केसर। ये क्या है? स्त्री केसर। स्त्री केसर के ऊपर में वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र है, ये स्त्री केसर है। और यहाँ पर ये बीजांड है। ये क्या है? बीजांड। यहीं पर बीज आता है, बनता है। और ये पंखुड़ी है। ये क्या है? ये पंखुड़ी है, जो कि कलरफुल होता है, रंगीन होता है, ये पंखुड़ी। और उसके बाद ये पुष्पासन है, यहीं पर फूल बैठा रहता है। और ये अंकुड़ी है, देखना। अब इस तरह से देखिए, यहाँ से देखिए इस पार्ट को। ये है अंकुड़ी, ये है पुष्पासन। ये क्या है? पुष्पासन। ये है पंखुड़ी। ये क्या है? देखिए, आइए इधर सटिए, बच्चे देखेंगे, इधर लाइए। उसके बाद ये जो देख रहे हैं लंबा लंबा, ये बहुत सारे लंबे लंबे देख रहे हैं, ये वाला, ये पुंकेसर है। ये क्या है? और पुंकेसर के ऊपर में ये परागकण है। क्या है? जिसमें पीला पीला दिखाई दे रहा है ना, छोटा छोटा। और इसके बीच में जो है मोटा सा, यही स्त्री केसर है। ये क्या है? स्त्री केसर। ये वाला पार्ट, ये स्त्री केसर है, ये मोटा वाला जो दिख रहे हैं। और यही परागकण, देखिए समझिए, बच्चे समझेंगे। जब तितलियां मधुमक्खियां मंडराती हैं या हवा से, ये परागकण इसमें आ जाता है, उसके पंख में सट करके। और किसमें? स्त्री केसर में। पुंकेसर का परागकण स्त्री केसर में आ जाता है। स्त्री केसर में आ जाता है। और स्त्री केसर में देखिए इधर, और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में आ जाता है। और वहां से ये बीजांड में आ जाता है, वहां से बीजांड में आ जाता है। सब नहीं, सभी परागकण नहीं, कोई एक धीरे धीरे इसमें आता है और फल बनना शुरू हो जाता है। देखिए स्त्री केसर मीन्स स्त्री अंग, पुंकेसर मीन्स पुरुष अंग। पुंकेसर मीन्स पुरुष अंग का, यानी पुंकेसर का परागकण, ये पराग कोष है। ये क्या है? पराग कोष। तो पराग कोष में पराग लगे रहते हैं। वो मधुमक्खियां, तितलियां, पंख में उसमें चिपचिपा पदार्थ रहता है। मधुमक्खी और तितलियां के पंख में वो सटते हैं, फिर झड़ते भी हैं। इधर दिखाइए, झड़ते भी हैं। और ये झड़ करके आ जाता है कहां पर? स्त्री केसर के बीजांड में। और यहाँ से फल बनना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या है? पुष्पवृंत। ये क्या है? पुष्पवृंत, डंठल पुष्पवृंत। और ये पुष्पासन, ये अंकुड़ी है। ये क्या है? और ये पंखुड़ी है। और ये क्या है?
ये पुंकेसर है और ये स्त्री केसर है। और स्त्री केसर के ऊपर में वर्तिकाग्र है और पुंकेसर के ऊपर में पराग कोश है। इसी में पराग लगा हुआ रहता है। देख लीजिए, ऐसे करेंगे ना, पीला सा लग जाएगा, पीला सा लग जाएगा, वही तो परागकण है।